जय माता दी। आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा व महत्व सुनेंगे। उत्पन्ना एकादशी महत्व। उत्पन्ना एकादशी महत्व। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषु, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही शब मैं तुझे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब मुझे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सबसे प्रथम हेमंत ऋतु में मंगशीर कृष्ण पक्ष एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करके, जिससे अन्न का कोई अंश दांतों में न रह जाए, रात्रि को भोजन एकाचित न करे और अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करे, जिसकी विधि कहते हैं। अमुक शव तत्व से सत्व का नाम ले। मंगशीर मास कृष्ण पक्ष पूर्वनीय एकादशी तीर्थों अमुक वास से वार का नाम ले। अमुक जो इंसान वो अपना नाम ले, जिसने व्रत किया वो अपना नाम ले। गोत्र उत्पन्न हो अपने गोत्र का नाम ले। अमुक अपना नाम ले। नामों को अपने नाम का उच्चारण करके, ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्त है और शूद्र हो तो दासो है, कहे। संकल्प जन्मांतर जित यानी पापनी तिरस्या समानार्थ एकादशी व्रत है, करिए। इसके पश्चाताप शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्वकांत, रथकांत, विष्णुकांत, वसुधरे, उद्घृति, वाराणसी, कृष्णय, सत बाहुना, मृतिक, हर में पाम, यमन, पूर्व संचित, तत्व, हतेन, पाप ने गच्छतानि ब्रह्मा गस्तिम। ध्यान करके शुद्ध जल से स्नान करके व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार का भी पापी मनुष्य से बात न करे। यदि किसी प्रकार भूल से इन लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो इस पाप से दूर करने के लिए इस प्रायश्चित के रूप में सूर्य के दर्शन करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात को दीप दान करे। ये सब क्रम भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करे। रात्रि को सोना तथा स्त्री स्पर्श नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि में भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने या अनजाने में पाप किया हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को सामान्य समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करते हैं तो उन्हें जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। शंखों द्वारा तीर्थों
वह सो शंखों द्वारा तीर्थों में स्नान करके भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी व्रत के 16वें भाग से भी समान नहीं है। व्यतीत पात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति में 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रह में कुलक्षेत्र में स्नान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुराण एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से जो 100 गुना तथा 1,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को जो भोजन कराने तथा इसके भी 1000 गुना पुराण कन्याओं को भूमि दान करने से होता है, वह उससे तो 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना प्राण भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं परंतु एकादशी के व्रत का पुराण सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्बल है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आश्रय फल मिलता है और दिन में भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक ही बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान से भी एकादशी का व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कहा। सब देवताओं के मृतलोक में फिर रहे। तब शिवजी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाए और वही तुम्हारा दुख को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में जहाँ भगवान शयन कर रहे थे पहुँचे और भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने पर आपको बारंबार नमस्कार। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत इंद्र से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिनसे सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके अवसर है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहिए। भगवान ने ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसी के महाप्रकर्मी और विख्यातामूर नाम का पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार करने के और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। असुर है निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार कर दूंगा। तुम चंद्रवती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रार्थना
चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गर्ज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जन सुनकर सब देवताओं भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि से आए तो दैत्य उसका भी देखकर अपने प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़ने भगवान के उनको आते देखकर सर्प के सामान अपने बाणों से उनके शरीर के बींध डाला। बहुत से दैत्य उसके हाथों से मारे गए। केवल एक सुर ही जीवित बचा रहा। वह अचीव भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वे उसके लिए पुष्पों से सम्मान हो जाते। शस्त्रों से प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वह आपस में मल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध होता रहा, परंतु वह भगवान से पराजय न हुआ। तब भगवान बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां पर एक महवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, वह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। मैं वहां जाकर सो गया। वह दैत्य मुझको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ और अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि मेरे शरीर से एक अन्य प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और छेद के दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवती कन्या को देखकर आश्चर्य रहित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या का ऐसा भयानक पराक्रम देखकर दैत्य विचार करने लगे कि इस कन्या को किसने बनाया है और जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य को रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्र को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छित हो गया, मूर्छित से जागा वह हो गया तो जागा उसे देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मर गया और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूक दैत्य को कटे हुए सिर व दोनों हाथों जोड़े खड़े हुए एक कन्या को देखा। तब भगवान उसी कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत थे होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी कि हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुए। उसी समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न हुई होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुन कर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवों त्राणों के भय से दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है। अंत तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो यह दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में मैं मोक्ष को प्राप्त हो जावे। जो
निराहार व्रत करके उसे आधी रात्रि को भोजन करने वाले को, और जो एक बार भोजन करने उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को कर वह निश्चय ही आपसे आपके लोक में हो प्राप्ति हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार ही भोजन न करे उसको धर्म, धन्य और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणमयी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में सिद्धि को प्राप्त करेंगे, मेरे लोक को प्राप्त होके, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अत तेरा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारा व्रत एक फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठ, सब तीर्थों को तीर्थ दानों व्रतों के फल से एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रदान देता हूँ, उसके शत्रुओं को नाश एवं समस्त विद्वानों का विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतला दिया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि की देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझाना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता व सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के सामने दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी कृष्ण पक्ष एकादशी संपन्न हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय।